कौन कौन सा? यस यस, वेरी गुड। शब्द अलंकार और अर्थालंकार। उसमें हम शब्द अलंकार के 3 प्रकार पढ़े थे, याद करो। अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीनों को मैं उदाहरण सहित समझा डाली थी। अब आज हम लोग अर्थ अलंकार के प्रकारों को पढ़ेंगे। रघुपति राघव कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है? ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? आज हम लोग अर्थ अलंकार का पहला प्रकार, बहुत माने ये ना 7वीं 8वीं दोनों में है, और आपके पाठ में जो कविता दिया गया है ना, उसमें बहुत सारा जो कविता है ना, इस अलंकार का उदाहरण है। उस अलंकार का नाम है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। और फिर रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। इसको हमको समझना है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसको समझना है। उपमा, जब एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से उपमा दिया जाए। जैसे हम लोग बोल देते हैं कोई व्यक्ति एकदम माने गोरा दिख रहा है ना? अरे ये तो एकदम दूध के समान गोरा है ना? दूध के समान सफेद है, ऐसा उपमा दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं? अगर कोई व्यक्ति काला, अरे तो कोयला जैसा काला है, बोल देते कि नहीं बोल देते हैं? तो हम उस व्यक्ति के कालेपन की तुलना किससे कर रहे हैं? कोयला से। किससे कर रहे हैं? कोयला से। अब परिभाषा समझ में आ रहा है? जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से उसके गुण दोषों के आधार पर तुलना किया जाए, तब उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से उसके गुण दोषों के आधार पर तुलना किया जाए, तब उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? अब कैसे एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ तुलना करते हैं, अभी मैं आप लोगों को उदाहरण बताई है ना? कर देते कि नहीं कर देते? हरा रंग दिख रहा, अरे एकदम मतलब तोता जैसा हरा है, बोल देते कि नहीं बोल देते? तो हम उस वस्तु का उसके साथ क्या कर रहे हैं? तुलना किया जाए। तो जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से उसके गुण या दोषों के आधार पर तुलना किया जाए, या एक वस्तु का दूसरे वस्तु से उपमा दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। क्या बोलते हैं? अब इसके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, तो उसको समझो थोड़ा सा। पहला है इसके अंग, उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के अंग, इसका पहला अंग होता है उपमेय, और दूसरा होता है उपमान। इसको मैं बड़ी समझाऊंगी, ध्यान देना है ना। और तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा होता है वाचक शब्द। ध्यान से इसको सुनो, मैं अभी मतलब पूछूंगी, आपको छटवाऊंगी। तो सबसे पहले हमको समझना है उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय जिसकी तुलना किया जाए, जिसकी तुलना किया जाए, उसे क्या कहते हैं? उपमेय। अब उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना किया जाए, जिससे तुलना किया जाए। जैसे मैं एक सुंदर आप लोगों को उदाहरण बताऊंगी अभी, तो आप एकदम चारों को ना क्लियर समझ जाओगे। साधारण धर्म किसे कहते हैं? जिस गुण
कारण तुलना किया जाए। और वाचक शब्द जो समानता बोधक शब्द है, समानता बोधक शब्द, जैसे उसमें क्या होता है, सम, सा, तुल्य, ये सब क्या है, समानता बोधक शब्द। मैं आप लोगों को एक उदाहरण बता रही हूँ, एक कविता का उपमा अलंकार। देखो सुनो, सीता के मुख चंद्र सो सुंदर, यहाँ लिखो ऊपर में, इधर देखो, सीता के मुख चंद्र सो सुंदर। इसका अर्थ क्या है, इसका क्या अर्थ है, सीता का मुख चंद्रमा के समान, अर्थ देखो इसका, सीता के मुख चंद्र सो सुंदर, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सीता का मुख चंद्रमा के समान। अब देखो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है, यस यस बोलो बोलो, सीता के मुख की तुलना किया जा रहा है, किसके साथ, तो जिसकी तुलना किया जाए उसे क्या कहेंगे, तो इस उदाहरण में उपमेय क्या होगा, यस यस बहुत सुंदर, सीता का मुख क्या होगा, उपमेय। अब देखो उपमान, जिससे तुलना किया जाए, सीता की मुख की तुलना किससे कर रहे हैं हम, यस, तो चंद्रमा क्या होगा, होगा, समझ आ रहा है मेरी बात। अब साधारण धर्म खोजो, इसी में जिस गुण या दोष के कारण उसकी तुलना किया जा रहा है, कौन से गुण के कारण हम सीता की मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं, यस, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सुंदर रहता है, तो सीता की मुख की तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं, उसके कौन से गुण के कारण, सुंदर के कारण, तो सुंदर क्या होगा, यस, क्या होगा, वाचक शब्द, इसमें वाचक शब्द कौन सा होगा, जो समानता बोधक शब्द है, जो दोनों के बीच में समानता दर्शा रहा है, नो, समानता बोधक शब्द, हाँ ये क्या आएगा, सामने समान, सामने सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सा क्या होगा, वाचक शब्द। छाट लिए इसको, समझ में आया जी, ये जी एक बार और समझ लो। उपमा अलंकार, जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से उसके गुण या दोषों के आधार पर तुलना किया जाए, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। मैंने अभी आप लोगों को एक उदाहरण बताया है, सीता के मुख चंद्र सा सुंदर, सीता के मुख चंद्र सा सुंदर। हम उपमा अलंकार के 4 अंग यहाँ पर बताए हैं, उसमें सबसे पहले है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना किया जाए, तो हम इस उदाहरण में सीता के मुख चंद्र सो सुंदर में किसका तुलना कर रहे हैं, मुख का, तो सीता का मुख क्या होगा, उपमेय। उपमान, जिससे तुलना किया जाए, किससे तुलना कर रहे हैं हम, तो चंद्रमा क्या होगा,